अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि R रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब ऐसे कोई रोटेशन हो रही है, कह रहा है R जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है रोटेशन कितना 240 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी कर रही है? ओरिजिन से 240 डिग्री उसकी क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। डिस्क्राइब R स्केल और R4। यानी क्या कह रहे हैं कि R जो है वो असल में 0 0 ओरिजिन से रोटेशन करे 240 डिग्री। R इतना है तो R स्क्वायर और R4 क्या करें? फाइंड है। अगर R हमारे पास 240 है तो R स्क्वायर का क्या मतलब होगा? R स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 240, यानी इसका डबल हो जाएगा ना। R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 2 4 8 480 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल हमें एक लास्ट में हम एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन निकालेंगे। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन का ये मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई और एक लाइन है जिसके साथ एंगल बन रहा है, उसे एंगल है ना स्टैंडर्ड पोजीशन जैसे मैंने याद किया। अब ये जो r स्क्वायर इक्वल 480 है, अब ये देखते हैं कि ये बन कहां पे रहा है। सबसे पहले हमने इस चीज को थोड़ा देखा। अब देख सकते हैं कि ये टोटल 0 होता है, 90 180 270 घूम के दोबारा आता है, यहाँ 360 आ जाता है। मतलब ये कंप्लीट एक जब सर्कल बनेगा कंप्लीट एक घूम के यहाँ दोबारा एक्स एक्सिस से शुरू होके घूमेंगे, पूरा घूमने के बाद दोबारा यहाँ आएगा तो कितना होगा? 360। लेकिन यहाँ पर क्या है? 360 से ज्यादा है, 240 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन यहाँ से चला, यहाँ से आया और फिर यहाँ से आके कहीं फिर इधर घूमा। अब वो कितना हुआ हम देखते हैं। टोटल हमारे पास देखना कितना है? 480 में से जरा 360 का माइनस करें ना, 0 2 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इधर घूम के यहाँ पर इधर आ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसमें मजीद 120 जब ऐड होंगे तो ये कहीं इस जगह एंगल आपका इस जगह आपका एंगल बनेगा यू, आपका इस जगह एंगल बनेगा 120। लाजिम बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 90 है। तो 90 में तकरीबन 30 है, ये वाला पीस जो है 30 और ऐड होगा तो ये पूरा 120 यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ से शुरू हुआ, इधर घूमा 360 और फिर 120 इधर आके होगा ये इस तरीके से, यानी टोटल कंप्लीट, यानी कि ये इस तरह की इसकी कोई शक्ल है। ये सिर्फ आपको मैं जनरल एक इसका अवर व्यू दी है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है? 240 कहाँ पे बन रहे हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेज करके दोबारा बनाता हूँ आपके सामने। अब ऐसे हमारे पास यूं ये 0 है, 90 है, 180 है यहाँ पर एंड देन 270 है। तो अब देखें हमारे पास R जो है वो कितना 240 बन रहा है। अब 240 बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 180 और इसके इधर आएगा कहीं 180 से ज्यादा। अब 180 से कितना ज्यादा है? क्योंकि 240 है ना, तो इसमें आएगा 60 और ऐड होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसे ये देखिए 90 है, ये भी 90 180 और यहाँ पे क्या है 60। देखें अगर आप इन्हें ऐड करें 90 90 और 60, 90 और 9 और 9 18 और 6 24, ठीक है 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीछे ये वाला कितना पार्ट बचा? ये वाला पार्ट बचा ये 30 डिग्री। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 30 डिग्री बचा? ये 30 डिग्री इस तरह बचा क्योंकि ये पूरे का पूरा एंगल यहाँ पर 90, क्योंकि यहाँ सारी जगह चार कोनों में 90 90 का एंगल बनता है। अब ये पूरा 90 था, उसमें से यहाँ तक पीछे जहाँ ये एंगल बना कौन सा? R इज इक्वल टू 240, वो यहाँ तक बना 90 90 60, तो पीछे से कितना बच गया? 30 डिग्री हमारे पास ये बच गया। और ये कितना बचा? देखें 90 हमारे पास क्या है? ये आ गया। अच्छा 90 ये आ गया। 90 के बाद मैंने आपको क्या कहा है कि ये जो 480 बनेगा, यानी R स्क्वायर हम पहले देख रहे हैं 480 कहाँ पे बना? 480 असल में ये हुआ कि इसी ये जो पहले बना ना ये बना, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये 240 यहाँ से यहाँ इधर तक बना। अब इसे दोबारा 240 क्या करना है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे 240 दोबारा क्या होना? रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है 240 कहाँ पे बनेगा? पहले 240 काउंट करते हैं। ये 30 90 और 90, देखिए जी 90 90 और 30 कितने हो गए? 0 18 2 20, ये हो गए 9 और 9 18 210 हो गए।
कहाँ तक 210 यहाँ तक हो गया। कौन सा ये 30J वाला 90J वाला 90J वाला कितना हो गया 210, लेकिन हमें कितना चाहिए 240 चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसमें 240 में इसका मतलब 30 हमें और ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके 240। अभी बात में दोबारा इसका पहली रोटेशन यहां से यहां तक उसने क्या कहा है, कौन सी हुई r इज इक्वल टू 240, तो 240 यहां पे होगी 90 और 90 और ऐसा। अब इसने यहां से मजीद एक दफा रोटेट हो इसकी रोटेशन, तो अब क्या होगा 30 ये वाला होगा 90 ये वाला होगा 90 ये वाला होगा, तो हमें कितने देखो 90 90 30 ये वाला भी ऐड हो गया, ये वाला भी, ये वाला। तो इसके बाद एक 30 हमें ये वाला और चाहिए, कौन सा इस वाले पार्ट का, ये जो 90 ये वाला है इसको कट करेंगे, इस वाले को कट करेंगे, जिसका 60 वाला पार्ट इधर रह जाएगा 30 वाला इधर रह जाएगा। तो होगा क्या कि जब इसकी सेकंड रोटेशन हुई इसकी, तो ये यहां से घूम के इधर को आ गया, ऐसे आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हम जो ड्रा करेंगे इसका फाइनल में, अब ये 280 की रोटेशन 480 की रोटेशन ये ऐसे होगी है r स्क्वायर इक्वल टू 480, लेकिन हमें कुछ इस शक्ल में चाहिए। छोटी सी डायग्राम ये देखो जी x माइनस ये हमें कहां से चाहिए, हमें यहां से लेकर ना यहां तक एक स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल चाहिए। अब ये कितना एंगल है ये हमें देखिए, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये कितना होता है, ये बताया हुआ कि ये 90 है, और इसका यहां से यहां तक कितना है 30 है। तो 90 यहां से लेकर यहां तक ये पीस 90, और इससे अगला जब क्रॉस केस 30 वो और ऐड कर दो तो 120। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ये पूरा तो 480 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट ट्रिप के बाद जो ऊपर का हिस्सा है ना ये वो बना है। क्यों कि टोटल देखें आपके पास 480 है ना, तो 480 जब हम हमारे पास ऐसे एक यूं एक ऐसे घूमता है तो ये पूरा कितना बनता है 360, लेकिन ये 360 से कहाँ क्या है एंगल ज्यादा है 480। अब इसमें से माइनस में करता हूँ तो ये देखता हूँ कि जब एक कंप्लीट ट्रिप इसका कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लिया तो इससे ऊपर कितना गया, इसको मैं कितना करता हूँ 360 से माइनस करता हूँ। 480 को जब आप 360 से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 120, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 120। तो इसका मतलब है कि आपका जो आर स्क्वायर है वो कितना आ गया 120 आर, ठीक है। आर स्क्वायर उसके क्या था बताएं, आर स्क्वायर कितना आ गया 120 आ गया। अब आर स्क्वायर जब आपके पास आ जाता है तो R4 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। R4 का मतलब है कि इसी को डबल कर दो, यानी इसको 2 से क्या कर दो 120 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2024 to 240 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो फाइनल पोजीशन में एंगल है वो बन गया जी 240 डिग्री। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। बस